अयोध्या की विवादित जमीन पर अब बौद्ध समुदाय ने अपना दावा पेश किया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच बौद्ध समुदाय ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बौद्ध समुदाय ने कहा कि विवादित जमीन पर ना तो मंदिर था, ना ही मस्जिद होने के कोई सबूत मिले हैं। वहाँ स्तूप मिला है जो बौद्ध धर्म का वैचारिक आधार है, लिहाजा बौद्ध समुदाय को उस जमीन पर अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य मुद्दे की सुनवाई वाली बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। सन 1862-63 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अयोध्या में बुद्ध स्तूप होने की बात कही गई थी। अयोध्या का वास्तविक नाम साकेत नगरी था। यह उस वक्त बुद्धिज्म का प्रमुख केंद्र था। इतिहासकार तथा अभ्यासक मानते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान बुद्ध ने अपना महत्वपूर्ण समय बिताया। दरअसल अयोध्या में रहने वाले विपिन कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की है। उन्होंने विवादित स्थल पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा 4 बार की जाने वाली खुदाई के आधार पर यह दावा किया है कि विवादित जमीन पर पहले बौद्ध स्थल था। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर ऐसी अंतिम खुदाई साल 2002-2003 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पिछले हफ्ते ही दायर की गई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, 26 और 29 के साथ के तहत दीवानी मामले के रूप में दर्ज किया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि यह याचिका बौद्ध समुदाय के उन सदस्यों की तरफ से दायर की गई है जो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जी रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले उस जगह पर बौद्ध धर्म से जुड़ा ढांचा था। मौर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि ASI की खुदाई से पता चलता है कि वह स्तूप, गोलाकार स्तूप, दीवार और खम्भे भी थे जो किसी बौद्ध विहार की विशेषता होते हैं। मौर्य ने दावा किया है कि जिन 50 गड्ढों की खुदाई हुई है वहाँ किसी भी मंदिर या हिंदू ढांचे के अवशेष नहीं मिले हैं। अयोध्या विवादित स्थल पर मस्जिद से पहले बौद्ध स्तूप हुआ करता था जो बौद्धों का प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। विनीत कुमार मौर्य, इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इससे पहले भी इस संदर्भ में 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन मेरिट न होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर बुद्ध स्तूप के प्रमाण मिलने की बात को माना था। इसी आधार पर विपिन कुमार मौर्य की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्माण किया था, उन्होंने सबसे पहले 1862-63 में इस पर खुदाई की थी। उस वक्त भी यहाँ बुद्ध स्तूप होने का प्रमाण उन्हें मिले थे। इसके पश्चात 1889-91 में एलॉइट एंड टम के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई। उन्होंने भी इस स्थल पर बुद्ध स्तूप के दावों को प्रमाणित किया था। आजादी के बाद 1960-70 में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के A.K. नारायण, इनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। उन्होंने भी अयोध्या में बुद्धिस्ट नगरी होने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया था। 5वीं शताब्दी में अयोध्या साकेत नगरी के रूप में जानी जाती थी। शीर्षस्थ उपन्यासकार कमलेश्वर ने भी सन 2000 में लिखी किताब में ये सिद्ध किया है कि अयोध्या की विवादित जमीन पर कभी मंदिर या मस्जिद नहीं थी। उनके इस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। उपन्यास को नामवर सिंह, विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रीतम, राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी और अभिमन्यु अनंत जैसे साहित्यकारों लेखकों ने विश्व उपन्यास कहते हुए उसकी जमकर तारीफ की थी। उस समय करीब करीब हर प्रमुख हिंदी ही नहीं अंग्रेजी अखबार में भी इसकी समीक्षा छपी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया टीवी, अयोध्या। विनीत मौर्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर के एक याचिका फाइल की है। उस याचिका में प्रेयर किया गया है कि अयोध्या एक बौद्ध स्थली है। आपको पता होगा 2002 और 3 में हिंदू मुस्लिम लोगों ने अपील की थी कि इसको खुदवा के देखा जाए और उसमें जो निकलता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए। तो खुदाई के दौरान कुछ और ही चीजें मिली हैं जो पूरी की पूरी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। सम्राट अशोक की पहचान है, शासनकाल की पहचान है, लेकिन उस पर किसी भी डिपार्टमेंट ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो बात वहीं पे दब गई है। इसका रिकॉर्ड हमारे पुरातत्व विभाग के पास अभी भी मौजूद है। तो हमने अभी जो केस फाइल किया है उस केस में हम कोर्ट से यही प्रेयर कर रहे हैं कि जो भी ऐतिहासिक चीजें होती हैं वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में होनी चाहिए और रखी जानी चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है
वो उसको स्टडी कर सके, देख सके, समझ सके कि पुराने जमाने में हमारे दादा परपाजा जो भी प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास है वो क्या था, इसके बारे में उनको पूरा नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जल्दी में 14 तारीख को केस लगी हुई थी, उसमें 18 याचिकाएं थी और याचिकाएं भी ऐसी होती हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो उन 18 में से 17 को तो खारिज कर दिया गया है। हमारी याचिका अभी कंसिडरेशन में है और आने वाली 23 तारीख को वो कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे इस याचिका पे किस तरीके से अपना रवैया दिखाता है या कितना इंटरेस्ट के साथ वो हमारी बात को समझ पाता है। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।